हेलो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल में आज हम देखने वाले हैं आपका ट्रांसड्यूसर आपका टॉपिक। ठीक है, तो आपको बता दें हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड यहाँ पे मेजरमेंट का सब्जेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अभी तक मैंने मेजरमेंट में लगभग अपने 5 यहाँ पे लेक्चर कर दिए हैं। ठीक है, इसके अलग से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कैप्सूल करके एक प्लेलिस्ट बनाई, उसमें मैंने जो प्रीवियस ईयर जो यहाँ पे सब्जेक्ट हैं वो भी यहाँ पे डाले हैं और नए यहाँ पे मेजरमेंट भी डाला है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपका ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप वो वहाँ पे क्लियर कर देंगे आज। ठीक है, जैसे ट्रांसड्यूसर की बात करें तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर होता है, एक आपका सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर होता है। इसकी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है, एक मीडिएटर भी लगा होता है, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट मिलता है। ठीक है, जबकि प्राइमरी में सीधा आपका इनपुट टू आउटपुट यहाँ पे मेजर कर लेता है। ठीक है, बात करें प्राइमरी ट्रांसड्यूसर की तो आपका पूछा जा सकता है जैसे बिलोज है, ठीक है, बटन ट्यूब है, थर्मिस्टर है, सभी को यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सेकंड में आपका एलवीडीटी है, लीनियर वेरिएबल आपका डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो एलवीडीटी है, तो यहाँ पे आपका सेकंड ट्रांसड्यूसर है। इसके बाद आते हैं आपके ट्रांसड्यूसर में, एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर, एक पैसिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर में आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर होता है जिसको भाई आपका एक्सटर्नल जो एनर्जी की जरूरत नहीं होती है खुद से प्रोड्यूस करके यहाँ पे, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक है, ठीक है, फोटोवोल्टाइक सेल है और थर्मोकपल है। ये तीनों आपका एग्जाम में आते हैं कि कौन सा यहाँ पे एक्टिव है कौन सा नहीं है। ठीक है, पैसिव में आपका एलवीडीटी हो गया, थर्मिस्टर में आपका एलवीडीटी में आता है, आरटीडी हो गया, कैपेसिटर ट्रांसड्यूसर हो गया। ठीक है, इस तरह आपका एक एनालॉग आता है, डिजिटल आता है। ठीक है, स्विंग वाला आपका नॉर्मली आपका जो एनालॉग से याद रख सकते हो, नंबर में आपका जो होता है। ठीक है, 7 सेगमेंट आपको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका क्या होता है, डिजिटल में आता है। ठीक है, तो एनालॉग की बात करो तो एलवीडीटी एनालॉग है, थर्मिस्टर एनालॉग है, ठीक है, स्टेन गेज आपका एनालॉग है। डिजिटल में बात करें तो फोटो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, ऑप्टिकल जो एनकोडर है तो आपका डिजिटल, टैकोमीटर के आपके डिजिटल यहाँ पे मीटर है। ठीक है, इसके बाद हम डिटेल पढ़ने वाले हैं आपका। सबसे पहले आपको बताएं कि ट्रांसड्यूसर होता क्या है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, आल्सो कॉल्ड पिकअप, पीएसयू को बोलते हैं ट्रांसड्यूसर को। तो वन फॉर्म की जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मैकेनिकल या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए आपका यूज होता है ट्रांसड्यूसर। ठीक है, आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्ट्रेन गेज। ठीक है, स्ट्रेन गेज क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है कोई आपका, ठीक है, यहाँ पे बॉडी है उसको जब यहाँ खींचा जाता है एक फोर्स लगाकर तो इसका आकार थोड़ा चेंज होके आपका बढ़ जाता है इसकी लंबाई, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन गेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे 2 फोर्स एक आप अपोजिट साइड में लगा दिया जाए तो डेल एल पहले प्रारंभिक लंबाई इसकी एल थी, थोड़ा खींच के जो ये बड़ा हुआ है उसको क्या बोला गया यहाँ पे, डी एल यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो गेज फैक्टर आपको बस फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है। गेज फैक्टर क्या होता है, जी एफ इक्वल टू आपका जिसका डेल आर अपॉन क्या होता है, डेल एल अपॉन एल। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, एक होता है आपका पॉइजन रेशियो होता है, पॉइजन रेशियो आपका बस इतना याद कर लीजिए, क्वेश्चन आएगा अगर कि आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रेन होता है उसी का रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो कहलाता है। ठीक है, एक रिमेंबर पॉइंट यहाँ पर याद कर लीजिए, फॉर अ सेमी कंडक्टर गेज फैक्टर वेरी हाई। ठीक है, पूछा जा सकता है सेमी कंडक्टर गेज फैक्टर क्या होता है, वेरी हाई होता है, मोर देन कितना आपका 100 क्या होता है आपका गेज फैक्टर होता है सेमी कंडक्टर के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जहाँ से हर समय आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे थर्मिस्टर है आपका, थर्मिस्टर की आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट है। ठीक है, मतलब आप इसके टेम्परेचर साथ बढ़ने रेजिस्टेंस क्या होता है, डाउन होता है। ठीक है, इसी को आपका नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट बोलते हैं। जो टेम्परेचर रेंज होती है इसकी 100 डिग्री टू आपका 300 डिग्री इसकी वर्क करने की होती है थर्मिस्टर की। ठीक है, रेजिस्टेंस रेंज की बात करें तो 0.5 ओम से 0.75 ओम मेगा ओम तक इसकी रेंज होती है। थर्मिस्टर की बात करें तो आपका थर्मल और रेजिस्टेंस से मिलकर बनता होता है आपका थर्मिस्टर। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर की बात करें ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपका 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, वैर आपका T1 क्या है, T1 क्या है आपका, RT रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, RT2 क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T2 के। ठीक है, और आपका बीटा क्या है आपका, कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल ऑफ थर्मिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम थर्मिस्टर के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जैसे थर्मोकपल के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्मोकपल किस प्रिंसिपल वर्क करता है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आता है हमेशा आपका जो आपका प्रिंसिपल होता है आपका सीबैक इफेक्ट पे वर्क करता है, जिसमें पार्ट होते हैं सीबैक इफेक्ट क्या, दो आपका बायलेट जो जो होते हैं अलग अलग मटेरियल की बनी हुई दो आपकी बॉडी होती है। ठीक है, टेम्परेचर में आपका
ये थोड़ा बैंड हो जाती है, वही आपको यहाँ पे मीटर दर्शाता है। ठीक है, इसे डिटेल में पढ़ेंगे। पार्ट्स होते हैं इसके थर्मोइलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं और इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपका होता है। ठीक है, ये आपका सुई के रूप में ही होता है आपका इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। बात करें ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है थर्मोकपल में, इक्वल टू होता है ए डेल थीटा प्लस बी आपका डेल थीटा का होल स्क्वायर, वेयर ए बी क्या है आपके कांस्टेंट है और डेल थीटा क्या है डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द हॉट थर्मोकपल जंक्शन एंड रिफरेंस जंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद हम कुछ स्टेट टेबल देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसे आपका जो यहाँ पे मेटल यूज्ड फॉर थर्मोकपल, कौन सा मेटल यहाँ पे यूज होता है थर्मोकपल के लिए। पॉजिटिव एक मेटल होता है, एक नेगेटिव होता है। जैसे कॉपर के साथ आपका कांस्टेंट यहाँ पे लेते हैं, टेम्परेचर रेंज होती है -250 डिग्री से 400 डिग्री के बीच ये वर्क करता है। इसके बाद प्लस में आपका आयरन और कांस्टेंट लेते हैं जिसका -200 से +850 डिग्री तक ये काम कर सकता है। प्लेटिनम रेडियम और प्लेटिनम की बात करें तो 0 to 1400 डिग्री तक ये वर्क कर सकता है। रेडियम और इरिडियम की बात करें तो लगभग आपका 2100 डिग्री तक वर्क कर सकता है। तो आपको 2 पॉइंट यहाँ रखने हैं, आपको पूछा सकता है कौन सा सबसे ज़्यादा आपका डिग्री टेम्परेचर में वर्क कर सकता है। तो रोडियम और इरिडियम यहाँ पे दोनों कर सकते हैं। अब सबसे कम कौन सा आपका कॉपर और कांस्टेंट का है। ठीक है, आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आता है आपका एलवीडीटी। ठीक है, एलवीडीटी का हम जानेंगे क्या है आपका एलवीडीटी। इसकी फुल फॉर्म आपकी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे आपका लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल जो आपका ट्रांसफॉर्म है इसकी फुल फॉर्म होती है। ये आपका प्रोसेस कैसे इंस्ट्रूमेंट है, आपका इंडक्टिव आपका ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, बात करें क्या करता है, आपका कन्वर्ट लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल मोशन। ठीक है, आपका कोई आपका ठीक है एक रॉड है, इसमें से अगर कोई दूसरी रॉड आगे पीछे हो रही है तो कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे दिखाएगा, तो कन्वर्ट करता है आपका लीनियर मोशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, बात करें एलवीडीटी की तो आपका सिंगल प्राइमरी वाइंडिंग होती है। ठीक है, 2 सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। डिस्प्लेसमेंट रेंज जो उसकी इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा आपको ध्यान रखना है, 125 to 250 mm तक इसकी डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मेजर करता है। ठीक है, सेंसिटिविटी और एलवीडीटी की बात करें तो आपका सेंसिटिविटी ऑफ एलवीडीटी की बात करें तो आपका सेंसिटिविटी होती है आपकी आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सेंसिटिविटी जो होती है आपकी क्या होती है आउटपुट वोल्टेज अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर की बात करें तो सुटेबल फॉर होता है डायनामिक प्रेशर ऑफ या फोर्स मेजरमेंट। ठीक है, फोर्स मेजरमेंट ये आपका डायनामिक प्रेशर के लिए यूज़ होता है आपका पीजो ट्रांसड्यूसर। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करें तो आपका जो नेचुरल एलिमेंट होते हैं जैसे क्वार्ट्ज और रुचेल साल्ट, ये आपका सिंथेटिक ग्रुप में हो, बेरियम जो टिटेंटेड पोटेशियम डाइहाइड्रोक्साइड फॉस्फेट इसका में मिलके बनाया जाता है पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, और मेन इंपॉर्टेंट आपका क्या वर्क कर लिए होता है आपका सुटेबल फॉर डायनामिक प्रेशर या आपका फोर्स मेजरमेंट के लिए आपको यूज होता है पीजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, आप कैसे कैसे आपका ट्रांसड्यूसर है एक्टिव ट्रांसड्यूसर आपका बोला जाता है। ठीक है, बात करें आपका चार्ज सेंसिटिविटी की तो आपका चार्ज सेंसिटिविटी डी को टू क्यू अपॉन एफ होता है, कूलम पर न्यूटन इसकी यूनिट होती है। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें तो आपका ई अपॉन पी होता है। ठीक है, वोल्टेज मीटर पर आपका न्यूटन होता है। आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो ई नॉट इक्वल टू जी टी पी होता है, जहाँ क्यू चार्ज है आपका, टी आपका थिकनेस है क्रिस्टल की है, ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पी आपका प्रेशर है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट में आपका 3 यहाँ पे होते हैं, जैसे आपका पोटेंशियोमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आपका पोटेंशियोमीटर से भी ध्यान रख सकते हैं, एलवीडीटी से आपका याद रख सकते हैं, और हॉल ट्रांसफॉर्म से ट्रांसड्यूसर आपको ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर, एलवीडीटी और हॉल ट्रांसड्यूसर आपको ध्यान रखना है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो आपका रेजिस्टेंस थर्मोमीटर होता है जिसको आरटीडी बोलते हैं, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर आपका मेजर रेंज होती है इसकी अप टू 600 मीटर, सॉरी 600 डिग्री तक आपका मेज़र कर सकते हैं। रेजिस्टेंस थर्मो जो मीटर होता है, थर्मोकपल की बात करें तो आपका अप टू 1400 डिग्री तक थर्मोकपल कर सकता है। थर्मिस्टर की बात करें तो -100 to 300 डिग्री तक थर्मिस्टर कर सकता है। पैरामीटर की बात करें 1200 से लगभग 3500 डिग्री तक हाई आपको यहाँ पे मेज़र कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैंने देखा था आपका प्रीवियस कहीं पे, ठीक है, ये पेपर में आया था जीक्यू है कि सबसे ज़्यादा आपका टेम्परेचर कौन मेज़र कर सकता है, तो पायरोमीटर यहाँ पे था। तो पायरोमीटर आप देखा होगा कहीं आग की जो भट्टी रहती है उसको मेज़र करने के लिए क्या होता है टेम्परेचर को पायरोमीटर यहाँ पे लगाया जाता है, जो 1200 से लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे करता है। बायोमेट्रिक स्टेप की बात करें तो रूम टेम्परेचर के आपका बायोलिस्टिक यहाँ पे यूज़ होता है, जो आपका 27 डिग्री सेल्सियस तो होता है। मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की बात करें तो आपका लो प्रेशर के लिए, ठीक, प्रेशर की पहले यूनिट आपको ध्यान रखनी है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है लो प्रेशर। गेज की बात करें जिसका पिरानी गेज आपका प्रेशर रेंज होती है 10⁻⁻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 
10⁻³ बहुत ही mm या SG में इसकी फॉर्म होता है, ठीक है। mm या आपका MF ऑफ SG इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। पिरानी गेज, ठीक है। थर्मोकपल वैक्यूम गेज की बात करें अप टू 10⁻²। मैकलॉड गेज की बात करें -4। थर्मिस्टर वैक्यूम गेज की बात हो 2.62 इंटू 10⁻³ टू 1.3 10⁻², ठीक है। विचालक गेज फॉर लो प्रेशर की बात करें तो बर्डन ट्यूब, पिलो, डिस्पर आपका डायफ्रामा इत्यादि इसके अंतर्गत आता है। हाई प्रेशर के लिए क्या होता है, ब्रेडमैन गेज यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो आज हमने मेजरमेंट का यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आएगा। 6 लेक्चर में हमने मेजरमेंट कंप्लीट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपने पूरा यहाँ पे थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, ठीक है। इसके बाद ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसमें हम केवल आपका वही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो आपका एग्जाम में आए हैं या आपका आने की संभावना है, ठीक है। PYQ में आए या आने की संभावना है, उन्हीं को क्लियर करते हैं। बाद बाकी हम सोचते हैं अपनी थ्योरी कंप्लीट होगी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम शायद स्टार्ट करेंगे आपका पावर प्लांट। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आपका सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्त साथ। जल्दी हम ऐसे लेक्चर आपको ला देते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।